वो द्रुपद कन्या कक्ष में बैठी अपने केशों को थी सवार रही कि तभी ललकारते हुए आया दुशासन। सुनी उसने भी ये ललकार थी। फिर कहने लगा दुशासन, कहाँ छुपी हो तुम द्रौपदी? चलो तुम्हें ले जाना है सभा में, तुम पे थी बाजी लगी हुई। राजपाट तो हार गए पांडुपुत्र, अंत में तुम थी गिरवी रखी हुई। फिर कहे द्रौपदी दुशासन से, तुम होते कौन हो मुझे सभा में ले जाने वाले? नहीं मानती आज्ञा तुम्हारी, तुम होते कौन हो मेरी अनुमति के बिना इस कार्य को करने वाले? कुरु वर्ग की वधू हूं मैं और तुम्हारी भी भाग्यश्री। कुछ तो लाज करो गांधारी पुत्र, ये कार्य तुम्हें शोभा देता नहीं। सुन दुशासन फिर बोला, ज्ञान ना दे ऐ स्त्री तू मुझे, तेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तू ना रही महारानी अब और स्त्री की मैं सुनता नहीं। बिना किसी तर्क के तू मेरे साथ अभी सभा में चल, क्योंकि जबरन तुझे सभा में मैं ले जाना चाहता नहीं। उस स्त्री के स्वाभिमान को क्रोध समझकर अपमान उसका वो कर गया। खींच केश द्रौपदी के वो उसे जबरन घसीटता हुआ सभा में ले गया। स्त्री नहीं, उस दिन स्त्री के सम्मान को था घसीटा गया। सम्मान दांव पर लगाकर अभिमान को कलंकित था किया गया। ये कैसा दृश्य था वहां, सबकी आंखों में आक्रोश था। अधर्मी सारे हंस रहे और धर्म उस दिन मौन था। ये नियति द्वारा रचा षड्यंत्र या फिर पांडु पुत्रों का दोष था। फिर दुर्योधन ने भरी सभा में जंघा पर बिठाने का आदेश दिया। मौन थी सारी सभा और स्त्री के मान को था कलंकित किया गया। दुर्योधन के आदेश पर चीरहरण फिर शुरू किया। जोर लगाकर खींचा वस्त्र, पर वस्त्र का था ना अंत हुआ। कृष्ण ने था द्रौपदी की लाज को बचा लिया। लाज तो थी बच गई, पर अभिमान सारा टूट गया। सभा में जो ठेस पहुंचाई एक स्त्री के सम्मान को, नग्न कर दिया भरी सभा में उसके सारे अभिमान को। महाभारत का होना भी नियति का एक खेल था। अधिकार की बात तो है दूसरी, पहले तो ये स्त्री सम्मान के प्रतिकार का ही भेष था। अधिकार की बात तो है दूसरी, पहले तो ये स्त्री सम्मान के प्रतिकार का ही भेष था। Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel for more poems. Till then, stay home, stay safe. Thank you.